तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम अनमोल है और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है धनु लग्न की। राशि आपकी बनी है वृश्चिक राशि है। कुंडली की बात की जाए, कुंडली कैसी है? ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं, जो कि पूरा आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा। जैसे कि आपके देखो जी, ग्रह खराब कौन से हैं? जैसे कि आपके यहाँ पे मंगल 8वें घर में नीच का बैठा है। नीच के ग्रह अच्छे नहीं होते, इसकी वजह से मंगल आपको ज्यादा खराब फल देगा। कुछ अच्छे फल देगा लेकिन ज्यादा आपको खराब फल देगा। चंद्रमा 12वें घर में नीच का बैठा है। सूर्य यहाँ पे 11वें घर में नीच का बैठा है। तो ये चीज़ें आपको मैं पूरा विस्तार से भी समझाऊंगा। तो ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी कुछ समझा देता हूँ। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं, और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। और इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि ये जो पहला ग्रह है, देखो जी, ये पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा, आपकी हेल्थ, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, हम इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा अगर आपके धन जोड़ने का है, ये तीसरा अगर छोटे भाई बहनों का, चौथा अगर आपकी माता, मकान, वाहन, पांचवा अगर बच्चों का, पढ़ाई का, छठा अगर शत्रु रो कर्जे का है, सातवां अगर आपकी पत्नी का, आठवें घर से उम्र आपकी, नौवें घर से भाग्य है, दसवां अगर काम काज, 11वां घर है लाभ, और 12वें घर से आपके जो खर्चे हैं वो हम देखेंगे। तो आपने मतलब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। और 12 घर जो है वो मैंने लिख रखे हैं, वो आप याद कर लो। मतलब अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है। आपका जो सवाल है, आपने वो घर देखना है। जैसे कि आपने मुझे सवाल अपने बोले थे कि आपकी शुक्र की दशा कैसी जाएगी, आपके 11वें घर में ये जो ग्रह बैठे हैं क्या अच्छा बुरा फल देंगे। आपने पत्नी के बारे में बोला है। तो जैसे कि मान लो आपका सवाल आपकी पत्नी को लेके है, तो 12 घरों में जो पत्नी का घर है वो है ये 7वां घर। तो पत्नी के लिए हमें आपका ये 7वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला है, घर का मालक देखना होता है। जो कुछ देखना है इन घरों के को मालक है। जैसे 7वें घर आपकी पत्नी का है, तो 7वें घर में नंबर है 3। 3 है मिथुन राशि, मालक बना है बुध। तो आपकी पत्नी के लिए हमें बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके धन जोड़ने को है कि आप कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा घर है धन जोड़ने का। दूसरे घर से देखा जाएगा आपका धन जोड़ना। और दूसरे घर में नंबर लिखा है 10। 10 मकर राशि है, मालक बना शनि। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो मेरा देखो जी, कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है हमें कुंडली का वो घर देखना है। और घर का जो मालक बना है वो मालक हमने देखना है कि घर का मालक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है। इसके अलावा वैसे दृष्टियां भी देखते हैं, काफी चीजें देखनी पड़ती हैं। लेकिन मेन मेरा जो कहने का समझाने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी समझ आ जाए। तो अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में देखो जी क्या होता है, ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है। मतलब सभी ग्रहों का आपके जो ऊपर जो असर है आज भी है और हमेशा रहेगा, लेकिन इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। जैसे कि आपके ऊपर आज भी मंगल का असर है, और जब कभी मंगल की दशा आपकी चलेगी, इस उस समय मंगल का असर कई गुना बढ़ जाएगा। अब मतलब मेन क्या चीज है, जैसे आपने बोला आपको पता भी है कि अभी शुक्र की दशा आपकी आएगी, आपको कुछ कुछ पता भी है, अच्छी बात है। तो शुक्र देखो जी अभी भी आपके ऊपर असर है इसका, लेकिन दशा में क्या होगा, शुक्र का असर कई गुना बढ़ जाएगा। तो सवाल यह है कि शुक्र की जो दशा आपकी आएगी वो कैसी जाएगी, उस समय इसका असर क्या होगा, कई गुना बढ़ जाएगा। तो अब देखो जी, सबसे पहले हम शुक्र की बात करते हैं आपके, कि शुक्र की दशा जो आने वाली है वो है कैसा। तो शुक्र देखो जी आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के 11वें घर में। आपकी देखो जी कुंडली में काफी कंफ्यूज होने वाला काम है, वो आपको मैं पूरा समझाऊंगा। कंफ्यूज होने वाला काम ये है कि आप 11वें घर में देखो बुध, शुक्र, सूर्य, राहु, गुरु, 5 ग्रह बैठे हैं 11वें घर में। पहले 11वां घर समझो, 11वां घर है किसका। 11वें घर से हम देखते हैं बड़े भाई बहन, आपके जो बड़े भाई बहन हैं 11वें घर से इच्छा पूर्ति आपकी, 11वें घर से लाभ, आमदन के साधन, मित्रों का सुख, काफी चीजें हम 11वें घर से देखते हैं। और आपको मैंने अभी क्या समझाया था, घर का मालक देखना है, जो कुछ देखना है उस घर के मालक को देखना है। तो 11वें घर में देखो जी एक नंबर लिखा है 7। 7 है तुला राशि, इस घर का जो मालक है वो है शुक्र। तो हमें 11वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा, और वो कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि मान लो एक घर है, मान लो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपका जो घर है, आपके घर में आप अपने घर में बैठे हैं। तो आप अपने घर का क्या करेंगे, अच्छा करेंगे, क्योंकि आपका घर है भाई, सिंपल सी बात है। आप अपने घर का सफाई रखेंगे, देखभाल करेंगे। मान लो आपके घर में आपके साथ एक दो आपका दोस्त बैठा, आके दोस्त जो आपके मान लो कोई दोस्त थे जिगरी यार, वो अभी आपके घर में आ चुके हैं।
अब वो आपके जो दोस्त है वो भी आपके घर में आए होंगे, तो वो भी घर का अच्छा करेंगे क्योंकि वो आपके फ्रेंड हैं, घर में मेहमान बन के आए हैं। लेकिन मान लो आप ही के घर में आप ही के साथ और आपके दोस्तों के साथ एक दो आपका दुश्मन बैठ जाए आके वहां पे, तो दुश्मन क्या करेंगे, वो घर का नुकसान कर देंगे और वो हो सकता है आपके साथ भी लड़ाई झगड़े करें। वो काम यहाँ पे बनेगा ये पांचों ग्रहों के साथ। ये पांचों ग्रह कुछ आपको अच्छा फल देने वाले हैं, कुछ बुरा फल देने वाले हैं। इसे कहते हैं ग्रह युद्ध कहते हैं। और इनका असर कम ज्यादा होता रहता है इनकी दशा में। तो सबसे पहले तो 11वें घर में, क्योंकि 11वें घर का मैंने बोला था मालक देखना होता है, तो 11वें घर में सात सात है, मालक सात तुला राशि, मालक शुक्र है। शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में। तो जैसे मैंने अभी बोला, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं अगर अपने घर में है फिर तो अच्छे हैं, तो शुक्र अपने घर में बैठा है, इसे कहते हैं मालव्य योग। ये पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग होता है। तो इसकी वजह से शुक्र आपको देगा अच्छे फल, मतलब शुक्र अभी भी अच्छे फल दे रहा है, बस दशा में अच्छे फल कई गुना बढ़ेंगे क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। तो अच्छे फल देखो जी हैं क्या शुक्र के। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, शुक्र बैठा 11वें घर में है। और यहाँ पे देखो जी आपके जो पांचों ग्रह हैं, जिसमें मैंने आपको बोला था कंफ्यूज होने वाला काम क्या है, ये बैठे 11वें घर में है। आपको भी पता है कि 11वें घर में बैठे हैं। लेकिन देखो जी अगर इनको मैं चलित कुंडली में देखूं, इन गुरु गुण काल की इन चार ग्रहों का जो बड़ा हिस्सा है, 90% हिस्सा, वो है इस 10वें घर के ऊपर। खासकर बुध आपको जो आपका बैठा 11वें घर में है, लेकिन पूरे 100 में से 100% जो बुध फल देगा वो 10वें घर के हिसाब से देगा। ऐसे शुक्र आपका बैठा है 11वें घर में, और शुक्र का 90% हिस्सा है 10वें घर के ऊपर। सूर्य बैठा है 11वें घर में, सूर्य का भी 80% हिस्सा 10वें घर के ऊपर है। और राहु भी बैठा है 11वें घर में, राहु का भी कम से कम 70% हिस्सा 10वें घर के, मतलब ये जो चारों ग्रह हैं आपके, गुरु 11वें घर में बैठा है, 11वें घर के ही फल देगा, वो इस घर के ऊपर नहीं आएगा। लेकिन ये जो चार ग्राफ के नीचे वाले हैं, इनका जो बड़ा हिस्सा है वो भाई 10वें घर के ऊपर आ रहा है। तो इनका जो फल होगा, आपको जो रिजल्ट देंगे, वो 10वें घर के हिसाब से देंगे। अब यहाँ पे पहले शुक्र की बात करते हैं। तो हमने क्या देखा, शुक्र आपका बैठा है 11वें घर में, तुला राशि में। और ऐसा नहीं कि शुक्र यहाँ पे 10वें घर में कन्या राशि में आ जाएगा, नहीं भाई, रहेगा तुला राशि में। मतलब इनका जो फल होंगे वो तुला राशि के हिसाब से ही रहेंगे, ये सोच लो आप। तो पहले शुक्र की मैं बात करूं, शुक्र सवाल ये है कि अच्छा है या बुरा है, मेन बात ये है। देखो जी शुक्र आपका अच्छा ही है, 100 में से समझ लो 70-80% आपको अच्छे फल देगा, क्योंकि ये 11वें घर में जहां बैठा है अपने घर में है। और 10वें घर के जो फल देगा वो भी तुला राशि के हिसाब से देगा, ये आप चीज नोट कर लो। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने बोला शुक्र 10वें घर के ऊपर आ रहा है 70-80%, तो 10वें घर के फल देगा तुला राशि के हिसाब से। तुला राशि क्योंकि इसकी अपनी राशि है। तो 10वां घर देखो, 10वें घर के जो फल है, 10वां घर किसका है, काम काज का, पिता का, सरकार, मान प्रतिष्ठा। शुक्र ही दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। अभी भी अच्छा फल दे रहा है, लेकिन दशा में अच्छा फल कई हजार गुना बढ़ेगा अभी शुक्र की दशा में। तो शुक्र की दशा में आपका जो काम काज है वो सुख बढ़ जाएगा। और खासकर अगर शुक्र से जुड़े आप काम करते हैं उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। अब देखो जी शुक्र के जुड़े काम क्या है, वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। क्योंकि उस समय आपके ऊपर शुक्र का बड़ा असर है। तो जो शुक्र के जुड़े काम है, तो यहाँ पे शुक्र के देखो जी ये काम मैंने लिख रखे हैं, आप इनको बाद में देख लेना, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा टाइम इसमें ज़्यादा लग जाएगा। इनसे जुड़ा कोई भी आप काम कर सकते हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई भी काम हो गया, ये सभी जो काम है इनसे जुड़ा, इसमें रुचि बढ़ेगी, क्योंकि शुक्र की दशा में इन चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ जाएगी, शुक्र के जुड़े कामों में। तो शुक्र मैंने बोला 10वें घर के ऊपर आएगा। 10वां घर काम काज का, काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। और शुक्र का एक और घर है, वो है ये छठा घर। वैसे शुक्र इस कुंडली में प्रबल मार्केश है, छठे घर का मालक है, और छठे घर से छठे घर का मालक है। छठे घर से क्या देखते हैं, शत्रु, रोग, कर्जा देखते हैं, ननिहाल भी देखते हैं। वैसे ननिहाल लाभ के घर में, ननिहाल से आपको लाभ मिल सकता है। थोड़ा सा शुक्र जो है आपको बुरा फल भी देगा। बुरा फल ये देगा, ये हेल्थ भी आपकी खराब करेगा, आपको रोगी भी बनाएगा अपनी दशा में। हेल्थ खराब कर सकता है, थोड़े से शत्रु बढ़ा सकता है, ऐसी दिक्कतें भी आएंगी। लेकिन देखो जी अब यहाँ पे जो अच्छे बुरे फल हैं, शुक्र का जो अच्छा फल, अभी मैंने बोला कि अच्छा आपको फल देगा, लेकिन अच्छे फलों में कमी आ रही है दो कारणों से। एक तो शुक्र आपका अस्त होकर बैठा है, ये मृत हो चुका है, क्योंकि साथ में सूर्य बैठा है, अस्त होने की वजह से इसका जो अच्छा बुरा फल है वो कम हो जाएगा। एक तो पहला कारण ये है। दूसरा कारण यहीं पे शुक्र के साथ राहु बैठा है, ये लंपट योग भी होता है। जब राहु शुक्र के साथ बैठते हैं, लंपट योग बनने की वजह से शुक्र के अच्छे फल थोड़े से कम हो सकते हैं। लेकिन साथ में बुध बैठा है, इसे हम योग कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग। मतलब शुक्र है तो अच्छा, लेकिन थोड़ा सा बुरा भी है, लेकिन जो अच्छे बुरे फल हैं वो कम आपको मिल सकते हैं। लेकिन अब उस मेन सवाल ये है कि भाई ऐसा आप क्या काम करें कि इसके जो अच्छे फल हैं वो कई गुना बढ़ जाएं और बुरे फल आपको ना मिले। इसके वैसे तो देखो जी काफी उपाय हैं, जैसे कि आप इसके मंत्रों की संख्या 16,000 वो पूरे कर सकते हैं। वो आप चाहे 2-3 महीने के बाद कर लेना, जब ये दशा स्टार्ट हो जाएगी।
ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र है, शुक्रवार से संकल्प लेके वो आप मंत्र एक बार पूरे कर लेना। दूसरा उपाय आप इसका जो है वो है, आप शुक्र कवच का पाठ आपने पढ़ना है रात के समय। और ये पाठ देखो जी आपने नहीं छोड़ना, करते रहो लंबे समय के लिए, क्योंकि दशा भी काफी लंबी चलेगी। दो पाठ हैं, शुक्र कवच और शुक्र स्रोत, दोनों पाठ 2-2 मिनट के पाठ हैं, टोटल मतलब 4 मिनट का काम है। तो ये दोनों पाठ आपने रोजाना रात को पढ़ने हैं या इनको सुन लिया करो। तो ये दो पाठ तो हैं जरूरी। इसके अलावा और भी शुक्र के उपाय आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि आप, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो आप माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। शुक्रवार को खासकर माता लक्ष्मी जी के मंदिर माथा टेकने आप जा सकते हैं, अगर घर के आसपास कोई है माता लक्ष्मी जी का मंदिर, चाहे रहने देना, लेकिन देखो जी मेरा काम है बताना। इसके अलावा आप शुक्रवार का व्रत रख सकते हैं। हर शुक्रवार को शुक्रवार का व्रत रख लिया करो, कथा करो, आरती करो। व्रत कितने रखने हैं वो आपकी मर्जी है, 11 रख लो, 21 रख लो, 31 रख लो, 51 भी रख सकते हैं, ना भी रखें कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपका शौक है व्रत रखने का, आप रख सकते हैं शुक्र की दशा में। मंत्र एक बार सिद्ध कर लेना, चाहे 6 महीने के बाद कर लेना, साल के बाद, लेकिन एक बार कर लेना 16 हेयर मंत्र, ओम शुभ शुक्राय नमः। बाकी ये जो दो उपाय हैं देखो जी, ये आपने जरूर करने, इसके लिए तो मैं आपको जरूर बोलूंगा ये जरूर करना। मंत्र पूरे करके छोड़ देना, मंत्र लंबे समय के लिए मत करना ये, लेकिन ये दो उपाय अपने लंबे समय के लिए करने हैं। अब देखो जी हमने शुक्र देखा, इसी घर में बैठा है बुध। आपके मैं दूसरे ग्रहों की बात करता हूँ, क्योंकि देखो जी मोटा मोटा आपको बताऊंगा, क्योंकि 30 मिनट की वीडियो है, इसमें ज्यादा नहीं चीजें बता पाऊंगा, क्योंकि अभी सभी ग्रहों को कवर करना है। अब यहाँ पे जो बुध है, बुध कहाँ बैठा है, 11वें घर में, लेकिन बड़ा हिस्सा किसके ऊपर है, 10वें घर के ऊपर। तो 10वें घर के जो फल देगा तुला राशि के हिसाब से देगा, जो कि शुक्र की राशि, बुध इसका मित्र है। सवाल की बुध अच्छा जब हो रहा है, बुध आपका है बड़े लेवल पे अच्छा। कारण ये है क्योंकि वो शुक्र के घर में बैठा है, शुक्र इसका मित्र है। और इसके साथ जो भी ग्रह बैठे हैं वो सभी इसके मित्र हैं, शुक्र मित्र है, सूर्य मित्र है, राहु भी मित्र है, बुध भी मित्र है, गुरु भी मित्र है। तो बुध देखो जी क्या अच्छे फल देगा। बुध है इस कुंडली में दो घरों का मालिक, एक तो 7वां घर जो कि आपकी है पत्नी का घर, और ये 10वां घर, 10वां घर है आपके कामकाज का घर। 10वें घर में लिखा है 6 6 कन्या राशि मालिक बुध। 10वां घर कामकाज का भी है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। तो 10वें घर का मालिक बुध है, 7वां घर पत्नी घर का मालिक बुध है। और बड़ा हिस्सा आ रहा है 10वें घर के ऊपर। 10वें घर का जो फल देगा तुला राशि के हिसाब से देगा। तो बुध आपको मतलब अच्छे फल ये देगा कि दोनों घरों को अच्छा कर देगा। पत्नी के लिए अच्छा है, पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है, पत्नी क्योंकि 10वें घर के ऊपर जाएगा, पत्नी के आने के बाद भी आपका कामकाज चलना शुरू हो जाएगा। जब आपकी पत्नी कामकाज करने वाली होगी, या उसमें कामकाज में उसकी सपोर्ट होगी, बुद्धि दिखा रहा है, पत्नी बुद्धिमान होगी बुध की वजह से, कामकाज के लिए बुध भी अच्छा है। बुध के जुड़े भी आप कामकाज कर सकते हैं। बुध के जुड़े के जैसे, क्योंकि बुध 10वें घर का मालक है और 10वें घर के ऊपर इसका बड़ा हिस्सा आएगा भी। बुध के जुड़े काम जैसे कि आप लिखने का कोई काम होगा, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम, टाइपिस्ट, सेल्समैन, कंप्यूटर से जुड़ा काम हो गया, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, ऐसे मैंने लोग लिखे, सीए भी होते हैं। तो बुध भी आपका अच्छा है, लेकिन देखो जी बुध के जो अच्छे फल आपको ज्यादा नहीं मिल पाएंगे, है अच्छा, लेकिन अच्छे फल जो है वो बिल्कुल कम हो चुके हैं, क्योंकि वो 0 डिग्री का बैठा है, उसमें बल ही नहीं है अच्छे फल देने वाला। तो अब सवाल इसका बल कैसे बढ़ेगा भाई। तो बल बढ़ाने के लिए, इसके बल को बढ़ाना है, 3 उपाय हैं। पहला उपाय जो सबसे बेस्ट है, आप इसका पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, जो कि आपने राइट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण करना है। पन्ने रत्न को लेना आपने अपने वजन के बराबर। अगर आपका वेट 60 किलो है तो 6.25 रत्ती का ले लो, 70 है 7.25 रत्ती का पन्ना ले लो। लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा लेना। शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण करना है, सुबह के टाइम, सुबह 7:15, 8:15 या 9:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना है। एक माला बुध का मंत्र आप कर लेना उससे पहले, धारण करने से पहले। तो पहला उपाय पन्ना रत्न दान करना है। दूसरा उपाय हरे कपड़े ज्यादा पहना करो। तीसरा उपाय बुध का मंत्र जप करके भी आप इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। तो मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः, तो वो भी यहाँ पे लिख लो। आप रात के समय बुध का मंत्र आप भी 1-2 माला किया करो। यहाँ पे देखो, अगर मैंने मंत्र बोला है मंत्र करना है, अगर पाठ बोला है पाठ करना है। और बुध का मंत्र आपको मैंने लंबे समय के लिए बोला है, 1-2 माला, चाहे आपकी मर्जी 10 माला कर लो। ये मंत्र करते रहो लंबे समय के लिए, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक करते रहो। अब इसी घर में सूर्य बैठा है। सूर्य आपकी कुंडली किस घर का मालक है, 9वें घर का। 9वें घर से वैसे काफी चीजें, लेकिन मेन 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। भाग्य देखना है 9वें घर से। 9वें घर में 5 लिखा है, 5 सिंह राशि, मालक है सूर्य। तो भाग्य किसे देखा जाएगा, सूर्य से। और वो कहाँ बैठा है, 11वें घर में, तुला राशि में, जो कि सूर्य की है नीच राशि। जो कि एक बहुत ही नेगेटिव बात है, क्योंकि जो ग्रह नीच का होता है अच्छा नहीं होता। जैसे आपके मैंने बोला 3 ग्रह नीच के हैं, मंगल, चंद्रमा, सूर्य। तो सूर्य नीच का है, जिसकी वजह से सूर्य आपको देगा बुरे फल। लेकिन देखो जी, इसके साथ ही शुक्र बैठा है। शुक्र क्योंकि अपने घर में बैठा है, इसे कहते हैं नीच भंग राजुक। मतलब सूर्य का जो नीच है वो भंग हो चुका है, जो कि अच्छी बात है। मतलब इसका जो बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव बात और निकल के आई है कि साथ में सूर्य के राहु भी बैठा है भाई। और राहु इसके बिल्कुल क्लोज है। सूर्य 18 डिग्री है, राहु 20 डिग्री है। चाहे मान लो नीच भंग राजु बन भी चुका है, लेकिन सूर्य एक पापी ग्रह से पीड़ित है, क्योंकि दोनों आपस में अति शत्रु है।
राहु छाया ग्रह है। राहु जब भी सूर्य के साथ बैठता है ये सूर्य को खराब कर देगा। सूर्य राहु को खराब नहीं कर सकता, लेकिन राहु सूर्य को खराब कर देगा, क्योंकि उसमें इतनी क्षमता है राहु में। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपका जो सूर्य है वो भी आप खराब ही समझो, क्योंकि वो वैसे भी नीच का है। कई बार क्या होता है, नीच भंग राजू लागू होता भी नहीं। क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि शुक्र यहाँ पे भाई अस्त बैठा है, उसमें बल नहीं है। अगर बल होता फिर तो नीच भंग राजू लागू होना था। अब सूर्य का बुरा फल क्या है? सूर्य भी, क्योंकि जैसे मैंने बोला चलित कुंडली में 10वें घर के ऊपर आएगा, ये वैसे थोड़ा सा फल तीसरे 11वें घर का भी देगा। तो दोनों घरों के जो फल देगा तुला राशि के हिसाब से, और राहु से पीड़ित है। खासकर इसकी जो दशा होगी सूर्य की, उस समय आपको दिक्कतें आएंगी। उस समय दिक्कतें क्या आएंगी? दिक्कतें वैसे अभी भी दे रहा है, लेकिन दिक्कतें, लेकिन अभी इतनी है, लेकिन दिक्कतें कई गुना बढ़ेंगी दशा में। उस समय आपका भाग्य साथ नहीं देगा। पिता संबंधी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी आपको। सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी, क्योंकि 10वें घर के ऊपर बड़ा हिस्सा है काम काज में दिक्कतें। तो ये दिक्कतें पैदा करेगा सूर्य अपनी दशा में। तो सूर्य के उपाय आपके लिए बहुत जरूरी है। अब इसके जो उपाय हैं, इसके लिए देखो जी, आप इसका जो पाठ है सुबह के टाइम किया करो, जो कि है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। ये आपने पाठ पढ़ना है। इसके दो तीन उपाय हैं। पहला उपाय आप लिख लो कि सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ सुबह के टाइम आपने पढ़ना है या इसको सुनना है। दूसरा उपाय, सूर्य को जल दिया करो, जल इसकी पावर को कम करेगा। तीसरा उपाय, हर संडे को इसका दान किया करो सूर्य का। वैसे और भी उपाय, लेकिन मेन ये दो तीन उपाय करो, क्योंकि अभी और भी आपको जो मेन मेन मैंने उपाय बताने हैं। तो 3 उपाय आप लिख लो। सूर्य को जल देना है, सूर्य का दान संडे को, और सूर्य का ये पाठ है जानना पढ़ना है सुबह के टाइम, जहाँ इसको सुनना है। अब देखो जी, आपका यहीं पे राहु बैठा है। सवाल कि राहु कैसा है? राहु का भी देखो जी, चलित किस कुंडली में बड़ा हिस्सा इस घर के ऊपर है, 10वें घर के ऊपर। और राहु एक होता है पापी ग्रह। वैसे शुक्र ग्रह में बैठा है, शुक्र इसका मित्र, लेकिन राहु क्या कर रहा है यहाँ पे? राहु है तो अच्छा था, अगर अकेला होता फिर तो चलो अच्छा था, लेकिन इसके साथ जो दूसरे ग्रह बैठे हैं ये इनके दुश्मन है। जैसे राहु के साथ गुरु बैठा है, ये चंडाल जो बना हुआ है। राहु के साथ सूर्य बैठा है, ग्रहण दोष बना हुआ है। पित्तर दोष भी होता है कुछ मात्रा में, क्योंकि बड़ा ऐसा दोनों के इस घर के ऊपर आएगा, ये पित्तर दोष भी बनेगा आपकी कुंडली में। पित्तर दोष भी लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देता, स्ट्रगल कराता है, दिक्कतें परेशानियां, पिता संबंधी दिक्कतें। तो यहाँ पे मतलब राहु को आपको सही करना पड़ेगा। राहु को सही मतलब इसको, इसका यहाँ पे बल कम करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो देखो जी, मान लो आप और आपका दुश्मन लड़ेंगे आपस में, जीतेगा कौन? जो ताकतवर होगा। हमने यहाँ पे राहु को बल, इसका जो बल है उसको कम करना है, ताकि वो कमजोर हो, और दूसरे ग्रहों के बल को बढ़ाना, जैसे मैंने बुध के बल को बढ़ाने के लिए बोला है। तो राहु को यहाँ पे शांत करना पड़ेगा। तो राहु का शांत कैसे होगा? राहु का आपने करना है दान। तो ये लिख लो, राहु का दान आप रोजाना किया करो, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। करते रहो ये दान लाइफ टाइम। और जब कभी राहु की दशा आपकी चलेगी, उस समय आपकी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी लाइफ में, क्योंकि ये इसका उस समय असर होगा। ये गुरु को खराब करेगा, सूर्य को खराब करेगा, उस समय दिक्कतें बढ़ेंगी। पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, सरकार की तरफ से कोई दंड भी आपको मिल सकता है, गाड़ी का चालान हो जाना, जब बड़ा दंड कोई हो। तो इसलिए राहु का दान करते रहो। राहु की दशा में राहु कवच स्रोत के पाठ भी पढ़ने, अभी चाहे रहने दो, अभी खाली दान करो। इसके अलावा शिव जी की पूजा उपासना आप कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ो, अभी चाहे रहने दो, लेकिन दान आपने जरूर करना है। अब इसी घर में गुरु बैठा है, जो कि आपका है बड़े लेवल पे अच्छा, लेकिन गुरु के जो अच्छे फल हैं उसमें दो कारणों से कमी आ रही है। एक तो गुरु आपका अस्त बैठा है, मृत हो चुका है। दूसरा कारण, गुरु राहु के साथ बैठा है, क्योंकि मैंने जैसे बोला चंडाल जो बना है। तो गुरु के अच्छे फल क्या है? गुरु इस कुंडली के, एक तो इस घर का मालक है पहले घर का, और ये चौथे घर का मालक है। पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। पहले घर से, पहले घर में 9 लिखा, मालक गुरु है। यानी कि अगर आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप देखना है, गुरु से देखा जाएगा, क्योंकि बैठा है 11वें घर में। गुरु इस कुंडली का मालक भी है, लग्नेश भी है, योग कारक ग्रह है। गुरु ये दिखा रहा है कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, स्वभाव रंग रूप अच्छा होगा, पर्सनैलिटी होगी, आप समझदार होंगे, बुद्धिमान होंगे। 11वें घर में बैठा है, आपकी इच्छाएं पूरी कर देगा, आपको धनी बनाएगा, धन कमाने के साधन बढ़ाएगा। गुरु चौथे घर का मालक है, माता, मकान, वाहन के घर का। और बैठा है 11वें घर में, लाभ के घर में। माता से लाभ होगा, मकान से लाभ होगा, मकान वाहन से आपको लाभ होगा। मतलब आप मकान वाहन को किराए के रूप में, उससे आपको धन आ सकता है, गुरु ये दिखा रहा है। मकान मतलब गुरु ये दिखा रहा है कि मकान वाहन का सुख अच्छा है, इनसे बल्कि आपको लाभ भी होगा, क्योंकि लाभ के घर में बैठा है। माता का सुख अच्छा दिखा रहा है, लेकिन जैसे मैंने बोला इसके जो अच्छे फल हैं भाई, उसमें कमी आ रही है, खासकर राहु के साथ बैठने की वजह से। मतलब उल्टा हो सकता है कि ये आपकी गुरु से हेल्थ खराब कर सकता है, आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें, माता संबंधी दिक्कतें, मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। तो यहाँ पे राहु का सही होना बहुत जरूरी है। राहु को शांत करो, गुरु का बल बढ़ाना है। गुरु का बल कैसे बढ़ेगा? 3 उपाय हैं। पहला उपाय, आपने गुरु का भी पुखराज रत्न धारण करना है, अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि वजन के बराबर लेना। अगर वेट 80 किलो है, 8.25 रत्ती का लो, 90 है, 9.25 रत्ती का लो। लेने के बाद पुखराज को आपने
शुक्ल पक्ष का जो पहला बृहस्पतिवार होगा, सुबह के टाइम दान करना, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में गंगा जल में धो लेना है। राइट हैंड की इस पहली उंगली में धारण करना है और धारण करने से पहले एक माला मंत्र जप कर लेना, फिर धारण कर लेना है। दूसरा उपाय, गुरु का पीले रंग के कपड़े ज्यादा पहना करो। तीसरा उपाय, गुरु का भी आप मंत्र जाप करना है सुबह के टाइम, वो भी यहाँ पे लिख लो, गुरु का आपने करना है मंत्र जाप। पीले रंग का दान कभी नहीं करना, हरे रंग का दान नहीं करना, राहु का दान कर सकते हैं, सूर्य का दान भी लाल रंग को कर सकते हैं। अब यहाँ पे मंगल की बात करते हैं, जो कि बैठे है 8वें घर में, और ये तो आपका है बड़े लेवल पे खराब। मंगल आपकी कुंडली के इस घर का मालक है 5वें घर का। 5वां घर भाई आपके बच्चों का घर है, बच्चे कैसे होंगे 5वें घर से। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, आप कितने पढ़े लिखे होंगे। 5वां घर बुद्धि का भी है, और क्योंकि फार्मूला है घर का मालक देखना है, तो 5वें घर में एक लिखा, एक है मेष राशि, मालक है मंगल, तो 5वें घर की चीजें हम मंगल से देखेंगे। और मंगल आपका दो कारणों से खराब है, तो वो 8वें घर में, जो कि कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, और ऊपर से 8वें घर में बैठा हुआ यहाँ पे नीच का है। तो मंगल आपको एक तो 8वें घर को खराब करेगा, और ये 5वें घर की चीजों को खराब कर देगा। मतलब 5वां घर संतान का है, संतानहीन योग बना है। मंगल ये दिखा रहा है कि आपको कोई संतान संबंधी दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी? जहाँ तो आपकी होता है संतान बीमार हो, या वो जीवन में आगे ना बढ़ पाए, वहाँ जहाँ वो दुर्भाग्यशाली हो, जहाँ उसके साथ आपकी ना बने, या उसको कोई कष्ट हो, या संतान में देरी कर दे, कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। कन्फर्म नहीं मुझे क्या दिक्कतें आएंगी, लेकिन आएंगी जरूर। 5 नंबर पढ़ाई का, पढ़ाई में दिक्कतें वैसे, क्योंकि इस घर के ऊपर देखो जी, इन ग्रहों की दृष्टि उनको भी देखना होता है। 5 नंबर बुद्धि का, बुद्धि को भ्रमित करेगा। खासकर ये मंगल की दशा में दिक्कतें आएंगी। दशा में जैसे मैंने बोला, दशा में इनका अच्छा बुरा फल बढ़ जाता है, लेकिन संतान के लिए पत्नी की भी कुंडली देखनी पड़ेगी। इसके अलावा इस घर के ऊपर इन ग्रहों की दृष्टि है, क्योंकि बृक्की में देखना है तो काफी चीजें देखनी पड़ती हैं। और मंगल 8वें घर में बैठ के अपनी दशा में हेल्थ खराब कर देगा बड़े लेवल पे। 8वें घर में बैठा है, हेल्थ क्या खराब करेगा? मंगल के जो रोग है आपको हो सकते हैं, जैसे मंगल रक्त का कारक है, रक्तचाप जैसी कोई बीमारी, ब्लड प्रेशर, बवासीर आपको दे सकता है, ऑपरेशन का योग बना सकता है। एक्सीडेंट का कारक है, एक्सीडेंट करा सकता है आपका, चोट वगैरह आपको लग सकती है। और ये कुंडली डबल मंगली की बना के बैठा है, विवाह में काफी देरी कर देगा आपके, या विवाह हो भी गया तो पत्नी से लड़ाई झगड़े भी कराएगा। जैसे मैंने बोला, वैसे बुध मैंने बोला था अच्छा है, क्योंकि 3-4 चीजें देखनी पड़ती हैं। मंगल भी आपका देखेंगे, शुक्र वैसे अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा सा राहु से पीड़ित है, क्योंकि राहु शुक्र जब एक साथ बैठते हैं तो पत्नी से मनमुटाव होता है। तो मंगल मतलब सही होना बहुत जरूरी है आपका। साथ में दृष्टि दूसरे घर को भी पड़ेगी, वैसे दूसरे घर का अच्छा करेगा, उच्च राशि धन के लिए अच्छा है। तो मंगल के भाई 2-3 उपाय आपने जरूर करने हैं। पहला जो उपाय है मंगल का, सुबह के टाइम मंगल कवच का पाठ पढ़ा करो, चाहे इसको सुन लिया करो चाहे पढ़ा करो। दूसरा उपाय, मंगल का दान मंगलवार को जरूर किया करो, लाल रंग का। तीसरा उपाय, हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो, क्योंकि आप जो मंगल के देवता हनुमान जी हैं, और आप आपके जो इष्ट देव वैसे भी वो हनुमान जी हैं। तो हनुमान मंदिर जाते रहो, हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करो। तो ये मंगल के आपने उपाय जरूर करने हैं। जब इसकी दशा चलेगी उस समय तो उपाय ज्यादा करनी है। दशा आपकी कब चलेगी? दशा वैसे तो आगे बड़ी दशा आगे जाके है, लेकिन छोटी दशाएं भी आती रहती हैं। जैसे कभी मंगल की दशा ही चलेगी 30 से लेकर 31, एक तीसरे नंबर की दशा होती है पत्यंतर दशा। तो ये आपने उपाय करने हैं। और मंगल दोष की वजह से देखो जी, विवाह में भी दिक्कतें पैदा करेगा, इसलिए हो सकता है तो आप एक बार गट विवाह भी करा सकते हैं। अगर विवाह में जरा देरी हो, दिक्कतें आए, गट विवाह भी आप करवा सकते हैं। बाकी यहाँ पे शनि की बात करता हूँ, ये आपका अच्छा है। शनि आपके इस दूसरे घर का, तीसरे घर का, दो घरों का मालक है। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, जो आप लाइफ में धन जोड़ेंगे, जो आपका बैंक बैलेंस होगा, दूसरे घर से देखा जाएगा। दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का भी है। तो दूसरे घर में 10 लिखा, 10 मकर राशि, मालक बना है शनि, और शनि का बैठा है यहाँ पे तीसरे घर में, और तीसरा घर भी शनि का है। शनि के दो घर हैं, दूसरा घर और तीसरा घर। तो शनि इन दो घरों का तो करेगा अच्छा। दूसरा घर धन का है, तीसरे घर में जाकर बैठा है, जो कि मेहनत का घर है। धन मेहनत के घर में शनि दिखा रहा है कि खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगे आप बहुत ज्यादा, धन की कमी नहीं रहेगी आपका, काफी बैंक बैलेंस होगा, काफी धन जोड़ेंगे, शनि दिखा रहा है। और आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, सूरवीर बनाएगा आपको। इसके अलावा शनि की 3 दृष्टियां हैं। यहाँ से बैठे बैठे की तीसरी दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि। शनि भी 5वें घर को खराब कर रहा है, संतान संबंधी दिक्कत पैदा करेगा आपको। कम से कम एक संतान को लेकर दिक्कतें करेगा कोई ना कोई, जैसे गर्भपात हो सकता है पत्नी का, या कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, या कई बार संतान पैदा हुई है, उसकी डेथ हो सकती है, या संतान बीमार हो। तो एक तो मंगल कारण संतान संबंधी दिक्कतें आने का, तो मंगल के भी मंत्र आप संतान जब लेंगे, मंगल के मंत्र एक बार पूरे कर लेना 10,000 उस समय। और शनि का मंत्र भी आपने जाना है, जब संतान आप पैदा करेंगे उस समय शनि मंत्र जाना है, ताकि संतान संबंधी दिक्कतें ना आए आपको। साथ में यहाँ पे 10 में यहाँ पे, ठीक है। केतु देखो जी बैठा है 5वें घर में है, लेकिन चलित कुंडली में इसका जो हिस्सा है चौथे घर के ऊपर है। चौथा घर है मकान वाहन का,
ये चौथे घर से दूर लेके जाता है, जन्मभूमि पर टिकने नहीं देता। ऐसी एक कंडीशन बना देगा आपकी कि आपको जन्मभूमि छोड़नी पड़ सकती है केतु की वजह से। चौथा घर माता मकान वाहन का है, कई बार माताओं को भी मार कर देता है, माता से मनमुटाव होता है। और अभी आपकी केतु की दशा चली भी हुई है, बैठा पांचवें घर में है लेकिन बड़ा हिस्सा चौथे घर के ऊपर है। चौथा घर माता मकान वाहन का है, माता को बीमार कर सकता है, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, उनसे दूर जाना पड़ सकता है। मकान वन का सुख होगा लेकिन जन्मभूमि से दूर जाने पर केतु ये दिखा रहा है। चंद्रमा की बात करूं, 12वें घर में बैठा है नीच का, लेकिन बड़ा हिस्सा चंद्रमा का है चलित कुंडली में 11वें घर के ऊपर। और चंद्रमा जो 11वें घर के फल देगा वो वृश्चिक राशि के हिसाब से, नीच राशि के हिसाब से देगा। वैसे एक योग यहाँ पे बना है, वो है कि मंगल चंद्रमा घर में बैठा है, चंद्रमा बैठा है मंगल घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। हो सकता है मंगल चंद्रमा आपको ज्यादा बुरे फल ना दे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के घर में बैठे हैं, लेकिन फिर भी देखो जी रिस्क नहीं लेना, आपने उपाय जरूर करने हैं। तो चंद्रमा का भी आप एक उपाय कर सकते हैं। चंद्रमा के देवता शिव जी हैं, शिव जी की पूजा उपासना आप जरूर करें, शिवलिंग पर जाया करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, शिव चालीसा पढ़ें। और चंद्रमा का आप चंद कवच का पाठ पढ़ लिया करें, या आप भी सुबह के टाइम पाठ पढ़ लें। यहाँ पे देखो जी उपाय तो वैसे इनके हजारों उपाय हैं, लेकिन मैंने फिर भी जो चीजें बतानी जरूरी हैं, मेन मेन आपको उपाय बताए हैं। अब एक बार मैं रिपीट करता हूँ आपको क्या क्या मैंने उपाय बोले हैं। पहले सुबह के उपाय नोट करो, सुबह के टाइम अपने सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ, गुरु का मंत्र, मंगल कवच का पाठ और चंद कवच का पाठ, ये है आपके सुबह के उपाय। और करते रहना लंबे समय के लिए, लाइफ टाइम। शुक्र कवच का पाठ, शुक्र स्रोत का पाठ, क्योंकि शुक्र की दशा आने वाली है, बड़ा असर होगा। और बुध का मंत्र आप करना है। राहु का खाली दान बोला है, लेकिन राहु की दशा में राहु के उपाय ज्यादा करना आप। और बाकी देखो जी आप केतु का भी चाहे रहने दो। शनि का उपाय आप एक जरूर अभी करो, क्योंकि शनि की आपके ऊपर चल रही है डेया। डेया चतुर्डेया चली हुई है, अच्छी नहीं होती, 1 साल हो चुका है, अभी 1.5 साल की पड़ी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइफ में दिक्कतें पैदा कर देती है। तो इसके लिए आप अगर कर सकते हैं वो है शनि मंदिर आप जा सकते हैं माथा टेकने हर शनिवार को। वहां पर प्रार्थना करना कि शनि देवता जो आपकी मेरे ऊपर चल रही है चतुर्डेया, और मैं चाहता हूँ आपका बुरा फल मुझे ना मिले। तो ये आपकी देखो जी कुंडली का फलादेश है। अगर पूरी कुंडली का निचोड़ निकालू कुंडली है कैसी, तो अगर पत्नी की रिगार्डिंग मान लो कुंडली कैसी है, पत्नी के लिए देखो जी 7वें घर का मालिक बुध तो ठीक है, शुक्र पत्नी का कारक वो भी अच्छा है, लेकिन मंगल थोड़ा सा कुंडली को बैठा है मंगलिक बना के। तो ये विवाह में देरी भी करेगा और पत्नी से आपकी लड़ाई झगड़े भी कराएगा, और आपका हो सकता है ससुराल को भी लेकर दिक्कतें आए। नुवांश कुंडली भी देखनी पड़ती है, नुवांश कुंडली में 7वें घर का मालिक बुध आपका ठीक है, गुरु बैठा है वो भी ठीक। वैसे नुवांश कुंडली आपकी ठीक है विवाह के लिए। तो यहाँ पे मतलब विवाह संबंधी जो दिक्कतें आएंगी, दिक्कतें कोई भी हो सकती हैं, विवाह में देरी हो रही है या पत्नी से मनमुटाव हो रहा, कारण ये बड़ा मंगल आपका होगा। खासकर मंगल की दशा में पत्नी संबंधी दिक्कतें ज्यादा आएंगी। ससुराल का अगर होता है, ससुराल को लेके आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, ससुराल से आपकी जहाँ तो बनेगी नहीं, उसको लेके कष्ट दिक्कतें आएंगी आपको। बाकी आपके धन के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, काम काज के ठीक है रिगार्डिंग, और संतान संबंधी भी चिंता आपको आएगी कोई ना कोई। इसके अलावा देखो जी पति पत्नी दोनों कुंडली देखनी होती है, विवाह के लिए गुण देखने पड़ते हैं, मंगल दोष देखना पड़ता है, साथ में करके मार्ग देखने पड़ते हैं। फिर भी आपके जो सवाल है कल दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में मुझे कॉल करके आप पूछ लेना, चाहे आज कॉल कर लेना चाहे कल कॉल कर लेना। इसके अलावा और अलग से मैं कुछ वीडियो भेजूंगा, उनको देख लेना। आपको मैंने 2 रत्न धारण करने के लिए बोला है, गुरु का पुखराज और बुध का पन्ना। नीले कपड़े कम यूज किया करो, संडे को लाल कपड़े कम पहना करो। लाल वैसे भी कम पहनो क्योंकि मंगल सूर्य दोनों का रंग लाल है, लाल कपड़े बिल्कुल बंद कर दो, या कभी कभार पहन सकते हो लेकिन कम यूज किया करो। संडे और मंगल को तो लाल कपड़े बिल्कुल मत पहनो, पीले कपड़े ज्यादा ज्यादा पहनो। और बुध के भी आप ज्यादा पहन सकते हैं हरे रंग के कपड़े। चंद्रमा का सोमवार को सफेद कपड़े कम यूज किया करो।